फर्स्ट टाइम जब BMW ने अपनी बाइक्स लॉन्च की इंडिया में, टारगेट कस्टमर्स के बारे में या प्रोस्पेक्टिव बायर्स के बारे में यही डिस्कस हो रहा था कि मे बी जो इस ब्रांड के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं उस तरह के बाइकर्स इसकी तरफ ज़्यादा जाएंगे, और वो मेरे ख्याल से गलत एनालिसिस था भी नहीं। बट द BS6 वर्जन ऑफ BMW G310 GS और R ये एक नए तरह के पैकेज बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जब प्राइसिंग की बात आई तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑलमोस्ट 55,000 प्राइस रिडक्शन हुआ इन दोनों मॉडल्स में, और अब तो प्राइस इससे बढ़ गया है। तो जो पिछला वर्जन था उससे ऑलमोस्ट 50,000 चीपर हैं ये दोनों बाइक्स, और आज इस वीडियो में हमने यही सोचा कि इसमें से एक को चला के देखा जाए। सो वी हैव दिस BMW G310 GS। बेहतर वैल्यू पैकेज हो गई है, बार बार आपको गियर शिफ्ट करने की पूरा फील आपको इसमें मिलेगा। मैं एक उभरता हुआ एडवेंचर राइडर हूं और इस वजह से मैंने सोचा पहले GS वाला वर्जन ही चला जाए। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि वो उभरने में अभी कई साल मुझे लगेंगे। सो पॉइंट इज दैट बहुत सारे बाइकर्स आजकल एडवेंचर बाइकिंग की तरफ जा रहे हैं, एंड आई गेस GS वाला वर्जन जो है वो इसी वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव भी मुझे लगा, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि सबसे पहले इसे चलाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टाइम साइब, एंड बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस बाइक, प्लीज़ अपना जो सब्सक्राइब वाला बटन आपको दिख रहा है वो ज़रूर आप प्रेस कीजिए, और जो बेल आइकॉन है वो भी फटाफट आप ज़रूर प्रेस कीजिए। बचपन से एडवेंचर बाइक्स के हम ऐसे शौकीन रहे हैं कि ये बीक आप किसी भी बाइक में लगा दें, आई वुड वॉच इट, आई वुड लव टू सी इट एंड एंजॉय जस्ट द लुक्स। और फिलहाल इसमें भी वही हो रहा है, बट हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं बल्कि इसके फिटिंग, इक्विपमेंट्स और बाकी सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इसमें लगा हुआ है 313 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, और पावर आउटपुट इज़ अराउंड 34 PS। जो टॉर्क है, जो पीक टॉर्क है, दैट इज़ अराउंड 28 न्यूटन मीटर्स, और 6 स्पीड का इसमें ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलेगा। स्लिपर क्लच है और राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, और इन सब के साथ जो फ्यूल एफिशिएंसी टेस्टेड है दैट इज़ अराउंड 30 kmph। अब अगर बाकी फीचर्स और फिटिंग की बात करें, यहाँ सबसे पहले आगे से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर 19 इंच का टायर आपको आगे मिलेगा, 300 mm के आपको सिंगल डिस्क ब्रेक आपको आगे देखने को मिलेंगे, और ये गोल्डन फील के साथ, गोल्डन टच के साथ अपसाइड डाउन फोक्स लुक्स रियली नाइस। और ऑब्वियसली जो किनारे वाली फेयरिंग है एक एडवेंचर बाइक की जिस तरह से होनी चाहिए वो बिल्कुल उस बिल को ये फिट करती है। एंड देन वी टॉक अबाउट द सीट्स। ना तो ये ज़्यादा मुझे ब्रॉड लग रहा है और ना ही ये मुझे ज़्यादा नैरो लग रहा है, तो उस हिसाब से मुझे देखने में ये काफ़ी बैलेंस लगता है। प्लस मैंने राइड भी किया है, उस हिसाब से मुझे कंफर्टेबल भी ये सीटिंग काफ़ी लगी है। इस सीट की हाइट की अगर बात करें तो वो 835 mm की है, जो वैसे तो काफ़ी टॉल देखने में आपको लगेगी या सुनने में लगेगी, बट ऑब्वियसली 1 क्विंटल का वज़न जब जाएगा तो वो तो काफ़ी नीचे जो सीट हाइट हो जाएगी। बट आई गेस एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टॉल आपको लगेगी। सो इट्स नॉट इंटिमिडेटिंग, क्योंकि कई बार जब बाइक बहुत ऊंची होती है तो बाइकर्स को थोड़ा सा डर लगता है शुरुआत में। तो हाइट मुझे अच्छी बैलेंस लगती है, जो मुझे लगता है कि रिलेटिवली मॉडरेट स्केल वाले जो बाइकर्स हैं उनको भी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली मुझे लग रही है। जो पिलियन सीट है उसमें जगह मुझे ठीक ठाक ही लग रही है, और प्लस एडवेंचर बाइक है, टूरिंग बाइक है, तो आप सामान रखने के लिए आपको कैरियर जो है वो भी सॉलिड सा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। पिछले हिस्से में अगर हम बात करें, सस्पेंशन जो है वो आपको यहाँ पर मोनोशॉक्स देखने को मिल रहा है, एंड देन दिस रेड फ्रेम और वाइट मोनोशॉक काफ़ी कूल ये मुझे देखने को मिलते हैं या लगते हैं। एंड जो टायर्स भी है जो 17 इंच के, वो भी उसका प्रोफाइल मुझे काफ़ी कूल लगता है। सो आप अगर पीछे से भी अगर आप देखें, आगे से तो आप कोई अच्छी लगी रही, पीछे से भी अगर मैं देखूं तो मुझे ये काफ़ी कूल लग रही है। और उसमें एक और जो कूलनेस है वो है LED से भरपूर। यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ, लुक एट दिस, क्या कूल ये LED पूरा सेटअप देखने को मिल रहा है। यहाँ पीछे भी अगर आप देखें तो आपको ये सेटअप पूरा LED यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो दिस लुक्स रियली कूल, और जो एडवेंचर बाइक जिस तरह की होनी चाहिए वो पूरा फील आपको इसमें ज़रूर मिलेगा।
सो फीचर्स के मामले में या इक्विपमेंट के मामले में तो ये सॉलिड लग रही है, दिखने में टिपिकल एक एडवेंचर बाइक जैसी होनी चाहिए वो भी लग रही है, और फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन और फिट एंड फिनिश सभी में अच्छा यहाँ बैलेंस मिल रहा है। फीचर्स के मामले में कहानी कैसी है? जो स्क्रीन है अगेन ब्लैक एंड वाइट, आपको यहाँ पर LCD देखने को मिलेगी, ABS का साइन आपको यहाँ पर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल का इंडिकेटर है, फ्यूल गेज है, इसके अलावा टैको, स्पीडो, गियर इंडिकेटर, ये सारे आपको इस स्क्रीन में देखने को मिलेंगे, और ओडोमीटर तो ऑब्वियसली है ही। स्क्रीन का साइज़ जो है वो आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा था जब मैं इसे राइड कर रहा था, पूरा फॉगी माहौल था, वहाँ पे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। जिस तरह के स्क्रीन्स आजकल हमें TFT वाले देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर स्क्रीन में और वाइब्रेंसी आ सकती थी। इसके अलावा आई वाज लुकिंग फॉर द USB पॉइंट, और वो आपको यहाँ पर हीटेड ग्रिप्स के अलावा USB या 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट वो भी एक्सेसरीज़ में आप ले सकते हैं, इसमें फिट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फिट फिनिश, फिटमेंट, इक्विपमेंट्स, फीचर्स के हिसाब से काफ़ी पोटेंशियल है इसमें, और प्लस बहुत दिनों के बाद एक BMW जैसे ब्रांड को हम प्राइस के ऊपर, उस फ्रंट के ऊपर वी आर सीइंग इट कम्पीटिंग विद KTM 390 एडवेंचर्स, नाउ वी हैव 250 एडवेंचर एज वेल, हिमालयन भी है, और इसके अलावा और क्या है, क्या थी, एक्सपल्स भी है। सो अगेन वो थोड़े से कम वाले रेंज में है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट एडवेंचर बाइक एंथुसियास्ट जो शुरू करना चाहते हैं, क्या आप पहले से ज़्यादा ये बेहतर वैल्यू पैकेज हो गई है, वो हम अब जानेंगे इसके राइड करने के बाद, उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गो फॉर राइड। Ain't nothing nice, that's the art of the war. Now let me take you back to where it started it all. Listen, when trust breaks, it's when alliances fall. Like what you think all the defiance is for. That we'll just meddle in the dirt, we'll just settle in the earth. The rose petal from the birth, the tea kettle about to burst, and we've had it with. And now let's talk about this G310 GS as a package कैसी है, और यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने अर्बन ट्रैफिक में भी चला, हाईवे के ऊपर भी चला है, ऑफ रोडिंग भी इसके साथ थोड़ी बहुत की है, और वहाँ एक चीज़ जो मुझे सबसे इंप्रेसिव लगी वो इसकी राइड क्वालिटी थी। सस्पेंशन का पूरा सेटअप था, बहुत ज़्यादा ये रिजिड नहीं है, और एक अच्छा बैलेंस मुझे नज़र आया बोथ ऑफ एंड ऑन रोड के हिसाब से, यानी टूरिंग सेंट्रिक मुझे इसका बिहेवियर ज़्यादा लगा। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल मुझे लग रहे हैं। हैंडलिंग के मामले में अगर एर्गोनॉमिक्स को देखें, हैंडल्स और इसकी स्टीयरिंग, उस हिसाब से भी मुझे काफ़ी कंट्रोल में ये बाइक लग रही है। जो ब्रेकिंग है दैट इज़ गुड, वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा। एंड नाउ वन नेगेटिव, जहाँ अगर मैं अपने लेवल की स्किल की बात करूँ, एवरेज इंडियन लेवल की बात करूँ, वहाँ पर ऑफ रोडिंग, इवन चौक ब्लॉक ट्रैफिक अगर हम शहरी माहौल में देखें तो यहाँ दोनों जगह के ऊपर लो एंड टॉर्क जो है, लो एंड जो पुल है, वो आपको थोड़ा सा कम महसूस होगा, और इसकी वजह से कई बार अगर आप नए राइडर हैं, ऑफ रोडिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर बाइक कई बार स्टॉल होगी। बट इवन फॉर इंटरमीडिएट राइडर्स आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा पावर होती तो और बेहतर होता, क्योंकि वहाँ बार बार आपको गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, एंड दैट इज़ समथिंग विच समहाउ वो मज़ा थोड़ा सा किरकिरा कर रही थी अगर मैं ऑफ रोडिंग की बात करूँ। हाँ, अगर इसको एक स्पेसिफिक पावर बैंड में रखें तो फिर चाहे वो ऑफ रोड हो, ऑन रोड हो, कहीं पर भी आप इसके परफॉर्मेंस से, इसकी हैंडलिंग से निराश नहीं होंगे। इसके अलावा एक और चीज़, गियर शिफ्ट भी मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे क्रिस्प गियर शिफ्टिंग नहीं लगी। नाउ कमिंग बैक टू दैट पॉजिटिव जो इसे एक बहुत ही ज़ोरदार पैकेज बनाता है, एंड दैट इज़ द प्राइस। जिस ब्रांड की ये बाइक है और जिस तरह की प्राइसिंग में अब इसे लॉन्च किया गया, आई थिंक इंडियन बाइकर्स के लिए ओवरऑल अपने फिट फिनिश, इक्विपमेंट्स और हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के साथ ही बहुत अच्छा पैकेज, अब पहले से कहीं बेहतर पैकेज ज़रूर नज़र आ रही है। इसके साथ एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आई गेस आप में से भी बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि TVS कब लेके आ रही है ऐसी एडवेंचर बाइक। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। इस बाइक के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, इन केस वी मिस्ड आउट ऑन एनी एस्पेक्ट, डू लेट अस नो कि और आपको क्या जानना है। इसके अलावा सब्सक्राइब बटन तो दबाइए ही, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए स्टोरी को, एंड डू लेट अस नो कि आप अगली बार कौन सी बाइक या कौन सी स्टोरी देखना चाहते हैं। फिलहाल पूरी टीम टाइम्स ड्राइव को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।